हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही थी मैग्नेटिज्म, और उसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था फोर्स ऑन ए चार्ज। आज उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, कह सकते हैं भाई पार्ट नंबर 3 है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई जैसे मान लो हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आज ऑब्लिक एंगल बन रहा है। दैट मीन्स पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी वेक्टर में 90 डिग्री एंगल बन रहा था, लेकिन इस बार क्या है, आज हम किसी ऑब्लिक एंगल से इलेक्ट्रॉन को या कह सकते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे और देखते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं उसकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो आज का हमारा केस है जिसका नाम है, ये मान सकते हैं भाई केस नंबर 2। जो पिछले लेक्चर में था वो था केस नंबर 1। व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज enters obliquely into the magnetic field, तो भाई पिछले लेक्चर में ऐसा अपने पढ़ा था कि भाई जैसे मान लो हमारे पास कोई मूविंग पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसकी कोई वेलोसिटी होगी और हमने उसके परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगा दिया इस तरीके से, तो वो फोर्स क्या करेगा, फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा और ये जो पार्टिकल होगा उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ में। पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ा था। लेकिन जैसे मान लो हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हमने फोर्स कुछ ऐसा लगाया, तो दैट मीन्स इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, जो एक फोर्स के परपेंडिकुलर होगा और एक वो जो फोर्स के पैरेलल होगा। जो फोर्स के पैरेलल होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में आएगा और जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम बात करते हैं स्प्रिंग जैसी होती है, स्प्रिंग का पाथ कैसा होता है, वो अगर हम स्प्रिंग के एक पॉइंट पर पकड़े और आगे बढ़े तो कैसे जाता है, वो सर्कुलर वे में चलता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी उसमें हो रहा होता है कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करें तो जो ट्रांसलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं उसको अपन कहते हैं हेलिक्स। हेलिक्स इन द सेंस उस पाथ को अपन कहते हैं, जिस पाथ में वो चल रहा होता है उस पाथ को अपन कहते हैं हेलिकल पाथ, है ना। और ऐसे स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं हेलिक्स। हेलिक्स इन द सेंस एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर और उसके पाथ को अपन कहेंगे क्या, हेलिकल पाथ। ये पाथ कैसा है, हेलिकल पाथ है। एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लो सपोज करते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने कोई भी मान लो थीटा एंगल पर, मैंने किसी भी थीटा एंगल पर एक वेलोसिटी दी, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को, तो वो इस डायरेक्शन में निकला। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, बना दें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एंड दिस, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही इस थीटा एंगल पर हमारा वेलोसिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन आएगा वेलोसिटी करके, तो जैसे ही ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा वैसे ही ये क्या करेगा, एक लूप बना लेगा, कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगेगा। उसका पाथ कुछ इस तरीके का होगा और इस पाथ को अपन कहते हैं क्या, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। और ऐसे स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं हेलिक्स। ये हमारा क्या बन गया, हेलिक्स। अगर हम किसी भी पॉइंट पर बात करें, मान लो मैंने ये पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, इसकी वेलोसिटी, है ना। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अगर हम इसका कंपोनेंट करें तो कुछ इस तरीके से होगा। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से। एंगल यहाँ पे थीटा रहेगा जैसा था, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग है उसको हमने क्या माना, v पैरेलल। और v पैरेलल की वैल्यू क्या होगी हमारी, v cos, और ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा हो गया। और एक वेक्टर क्या आया,
बी के परपेंडिकुलर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने नाम क्या दिया, वी परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, वी साइन थीटा। इतना समझ में आया। तो भैया जो वी कॉस थीटा है वो क्या है, इसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और जो वी साइन थीटा है वो किसके इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, वी परपेंडिकुलर, और ये हमारा है वी पैरेलल। ये आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप सो। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब देखो, जब ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, लेकिन दो टाइम पीरियड के बीच में, जैसे मान लो हम बात करें इस पॉइंट की, है ना, ये पॉइंट मान लो ए हो गया, है ना, ये जैसे ही इस पाथ को फॉलो कर रहा होगा तो ये ए पॉइंट पर आएगा। ए से पास होने के बाद जैसे ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो ये एक ए डैश पॉइंट पर आएगा, ए डैश पॉइंट पर आएगा। इस टाइम क्या होगा, इसका एक सर्कुलर लूप कंप्लीट होगा, लेकिन एक ट्रांसलेटरी डिस्टेंस भी कवर हो चुकी होगी, यहां से लेकर के यहां तक। बात समझने की कोशिश करना, यहां से यहां तक एक सर्कुलर लूप कंप्लीट हुआ, और साथ के साथ एक क्या हुआ, एक ट्रांसलेटरी डिस्टेंस भी कवर हो गई, और इस डिस्टेंस को अपन कहते हैं पिच। पिच, पिच किसका, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। ठीक है ना। हेलिकल पाथ एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो दैट मीन्स इसकी कोई ना कोई इसके सेंटर से डायरेक्शन रेडियस होगी, तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। बात करते हैं अगर सर्कुलर पाथ की। ठीक है ना। तो इस डेरिवेशन में अपन यही निकालने वाले हैं कि भाई इस पाथ की या इस हेलिकल पाथ का रेडियस क्या होगा, या फिर पिच क्या होगी, या टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसी रेस्पेक्ट में अपन आगे बढ़ते हैं। इस बात से आप लोग को ये समझ में आ गया कि जब भी whenever electric charge enters into the magnetic field making an angle theta with the direction of field then it moves along the helical path। अपने को समझ में आ गया भाई हेलिकल पाथ क्या होता है या फिर हेलिक्स क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो हमने देखा कि भाई किसी भी पॉइंट पर हम लेंगे किसी वेक्टर को, तो वी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर। वी पैरेलल की वैल्यू होगी वी कॉस थीटा एंड वी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वी साइन थीटा। अगर हम निकालें इस पाथ का रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, तो अपने को पता है, जैसा कि अपन पिछले लेक्चर में पढ़ के आए थे, क्या कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है भाई, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एंड ये किसके बराबर होता है, मैक्सिमम फोर्स क्यू बी वी के बराबर होता है। लेकिन आज जो वी हम ले रहे हैं, हमने वहां पर लिया था ये वी परपेंडिकुलर, लेकिन हमने वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया था, क्योंकि हमने केस ही लिया था ऐसा कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो। लेकिन हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इनमें से एक एक वैल्यू कट जाएगी तो आंसर क्या आएगा हमारा, आर इक्वल टू हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई बी। इतना समझ में आता है। हमको यहां से दिख रहा है कि वी परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, वी परपेंडिकुलर क्या है, वी साइन थीटा। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर्स ऑब्लिकली इन द मैग्नेटिक फील्ड। इतना समझ में आ रही है। थीटा अपने को ये थीटा है, ये अपने को दिया जाएगा क्वेश्चन में, और अपने से फाइंड कराया जाएगा कि रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ क्या होगा, ये हम निकाल देंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, सो टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट मींस 2 पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी थी, देन वंस अगेन वेलोसिटी हमारी थी परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ओके, देन टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई वी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू हमारी क्या आई, एम वी परपेंडिकुलर। ओके, इसको हम एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू इंटू बी, दैट मीन्स वी परपेंडिकुलर वन सेकेंड कैंसिल हो गया, देन टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। वंस अगेन हमारा टाइम पीरियड क्या आया, हमारा टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आया। मतलब हमारे चार्ज की वेलोसिटी कुछ भी हो,
हमारा टाइम पीरियड नहीं बदलने वाला जब तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द चार्ज नहीं बदलता। दैट मीन्स कि जो हमारा टी है, दैट मीन्स टाइम पीरियड है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास पे, और टी हमारा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है 1/q चार्ज ऑफ द बॉडी पे, और टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। टी बिल्कुल भी रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और दैट मीन्स कि ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को किसी फिक्स्ड वेलोसिटी से ऑब्लिकली डाला और प्लेन के परपेंडिकुलर डाला जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ भाई टाइम पीरियड का रेशियो क्या आएगा। टाइम पीरियड दोनों में सेम रहने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। टाइम की बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमने एक नया पैरामीटर देखा, पिच। पिच क्या होता है? पिच हमने अभी समझा कि पिच भाई वो डायरेक्शन, वो डिस्टेंस होती है कि जब हमारा कोई पार्टिकल अगर हेलिकल पाथ को कवर कर रहा है, तो एक पॉइंट से एक सर्कुलर एक पूरा टाइम पीरियड बीतने के बाद जो एक ट्रांसलेशनल डिस्टेंस होती है उसको अपन पिच कहते हैं। ओके, तो पिच है एक डिस्टेंस है, और अपने को पता है डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, इसको नाम मैंने दिया p, तो हमने कहा भाई p निकालना है अपने को, ठीक है। स्पीड क्या है, अब देखो a से a डैश जाने के लिए v परपेंडिकुलर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। v परपेंडिकुलर किस काम में आ रही है, उस पार्टिकल को ऊपर ले जाने में। और ये ट्रांसलेटरी डिस्टेंस किस वेलोसिटी के किस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, ये v पैरेलल की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या आएगी, v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज दिस, ओके। देन p इक्वल्स टू v पैरेलल क्या है, v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड क्या है, 2πm डिवाइड बाई qb। सो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है, p इक्वल्स टू 2πmv cos थीटा डिवाइड बाई qb। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, पिच के लिए। ये पिच किसकी है, हेलिकल पाथ की। तो भाई इस लेक्चर में अपन ने देखा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑब्लिकली एंटर करा देते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, हेलिकल पाथ होता है। और उस हेलिकल पाथ में हम क्या करते हैं, उस वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, pitch of the helical path and the time period. Time period is same for helical path as well as the circular path. So, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि न्यूली अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।